नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवड़े। आप देख रहे हैं थार न्यूज़ लाइव। इस समय हम राजस्थान जोधपुर में जहां पे वंदे भारत सेवा जो संस्था है वो निरंतर जो कार्य है सेवाभावी उसी को लेकर निरंतर कार्य करती है। और ये ब्लड डोनेशन को लेकर और भी कई सेवाओं से इनसे जानेंगे कि सेवाओं को लेकर इनसे बात करेंगे। और आज यहाँ पे अंगदान को लेकर भी जो कार्यक्रम हुआ उसकी जानकारी जो यहाँ पे प्राप्त हुई उसी को लेकर इनसे बात कर रहे। जी सर, बताइए आपका नाम। उमेदराज जैन। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ शनिश्चर थान परिसर में एक अच्छा कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि ऐसे मौसम के बावजूद लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंगदान के प्रति जो जिज्ञासा थी उसको उन्होंने आज समझने का प्रयास किया। आज हमारे यहाँ पे एमडीएम हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ पे आके और अंगदान के जो नोडल ऑफिसर भी हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी। उसका पूरा अंगदान क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस तरह होता है, क्या मैकेनिज्म है, कितने टाइम में जो सूचीबद्ध लोग हैं उन तक ये पहुंचता है, किस तरह से उनको दिया जाता है, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी। पर ये सब चीज़ के साथ में मैं जोधपुर वासियों से और जो भी ये सुन रहे हैं उनको आग्रह करूँगा कि हमें इतना सतर्क जरूर रहना है कि हमारे आस पड़ोस, यार दोस्त, रिश्तेदार, जहाँ कहीं भी एक्सीडेंटल इंसिडेंटल कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है और ब्रेन डेड होने की पुष्टि डॉक्टर्स द्वारा कर दी जाती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब इस व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उन घर वालों को जाके संवेदना व्यक्त करते हुए मोटिवेट करना जरूरी हो जाता है कि देखिए सब, ये अनहोनी जो आपकी हुई है ये ईश्वर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस अनहोनी को आप सदा इस आत्मा को जीवंत रख सकते हैं। इनकी ऑर्गन डोनेशन अगर आप करते हैं तो 8 लोगों का जीवन, इनके ऑर्गन 8 लोगों में धड़केंगे और उनको जीवन मिलेगा। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि उनका मरना सार्थक हो सकता है, ये कह सकता हूँ मैं निश्चित रूप से, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में बचाना किसी के हाथ में नहीं रहा, ईश्वर के हाथ में भी नहीं रहा। लेकिन ईश्वर ने जो जिंदगियाँ दे रखी है और जो जिंदगियाँ जानने को तैयार हैं उनके ये ऑर्गन अगर लग जाते हैं तो वो पुनर्जीवित होके और अपना पूरा नया जीवन उनको मिल सकता है। तो मेरा आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि रक्तदान जरूर करें, नेत्रदान भी आप जरूर करें, देहदान भी आजकल जितनी आवश्यकता है उससे कम हो रहा है, उसमें भी आप आगे बढ़कर काम करें, देहदान के लिए लोगों को तैयार करें। पर नेत्रदान 2 लोगों को दिया जा सकता है, रक्तदान से 1 या 2 लोगों को बचाया जा सकता है और देहदान से डॉक्टर्स या जो नए डॉक्टर्स पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम में लिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंगदान करने वाला व्यक्ति इससे सर्वोपरि है, क्योंकि उसकी अंगों से 8 लोगों को जीवन दान मिलता है और उसके अलावा 50 ऐसे उसके ऑर्गन के भाग होते हैं, उनके ऐसी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो दूसरे लोगों के प्रत्यारोपित करके उनके जीवन को सहज बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। तो मेरा उमेदराज जैन आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि हम किसी के काम आ सकें। धन्यवाद। आज यहाँ पे वंदे भारत संस्था ने जागरूकता को लेकर अंगदान की जो जागरूकता है लोगों के अंदर, जो एक भय का माहौल है कि अंगदान कैसे करें, किस तरीके से करें, किसको सूचित करें, तो लोगों में जो उस टाइम किसी का व्यक्तिक होता है तो बहुत दुख की बात है। लेकिन इन्होंने उसी के साथ हर एक आम लोगों तक अपनी पहुंच बना के इन वंदे भारत जो संस्था है लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करते, कई लोगों की अंगदान से जो जानें बचती है। और इस वंदे भारत संस्था को लेकर यहाँ पे इनसे जानते हैं क्या कहना है। मैं लायंस सुरेश गुप्ता, लायंस क्लब जोधपुर रॉयल्स का अध्यक्ष। आज जो वंदे भारत सेवा संस्था ने प्रोग्राम किया है ये समाज में जागरूकता लाने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। पहले जागृति लाई गई रक्तदान के लिए, फिर जागृति आई इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से आई डोनेशन के बारे में,
फिर अब देहदान और ये अंगदान, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो समाज में एक क्रांति लाएगी और ज़रूरतमंद लोगों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। वंदे भारत सेवा संस्थान का बहुत बहुत आभार जिन्होंने शानदार प्रोग्राम किया जागृति के लिए। तो इन्होंने बताया कि अंगदान के साथ देहदान भी होता है और भी यहाँ पे जो कई बार यहाँ इन्होंने ब्लड डोनेशन करके इनसे जानते हैं कि इस संस्था को लेकर और जो आपने ब्लड डोनेशन आज तक किया है और लोगों के लिए इस संस्था के बारे में और इस जागरूकता का अंगदान को लेकर लोगों से क्या अपील करोगे? मैं नरेंद्र सिंह राठौड़। हम आज तक करते आए हैं रक्तदान। इस बार हमने मुहिम चलाई है अंगदान की। उमेश राज जी ने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, उसको देख के मैंने आपसे बात करी। आपने कहा नहीं बहुत बढ़िया मौका है, अभी राष्ट्रीय दिवस है, उस दिन अपन करेंगे। तो हमने ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा रहा, सभी ने हमें अप्रिशिएट किया। और अभी देहदान के अंदर करीबन 28-29 लोगों ने घोषणा की है कि हम देहदान करेंगे, और वो भी किया। आई डोनेट के अपने घर में 30 फार्म भरे गए हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान के लिए भी आगे आएँ, जिस तरह रक्तदान के लिए आ रहे हैं। मैंने खुद ने अपना देहदान कर रखा है, रक्तदान मैं करता आ रहा हूँ, 110 बार कर चुका हूँ। हेयर डोनेट मैं करता हूँ। इसलिए लोगों से कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही सेवाभावी लोग जब आगे आते रहेंगे तो कई लोगों की ज़िंदगियां बचती रहेगी। तो हम इन सभी सेवा संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।